तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था एंसेस्टर फोयुआन के अटैक को देखने के बाद में वो टकला जो होता है वो भी घबराकर अपनी आंखें जो होती है वो बंद कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर फोयुआन होता है वो उस टकले के ऊपर अटैक ना करते हुए एंड टाइम पर जो अपना अटैक होता है उसे रोक लेता है। जिसके बाद में अब जो एंसेस्टर फोयुआन होता है वो चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं जो अटैक है वो नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहकर भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। और एंसेस्टर फोयुआन की बात को सुनकर वो टकला जो होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए जो एंसेस्टर फोयुआन होता है उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें फाइट करने में जो है वो डर लग रहा है? तुम्हारे जैसे एक कमजोर इंसान से यही उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एंसेस्टर फोयुआन को मारना शुरू कर देता है और एंसेस्टर फोयुआन को मारते हुए उसे बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि तुम यहाँ पर फाइट करोगे, लेकिन जरा देखो तो तुम तो एक नंबर के डरपोक हो, तुम एक नंबर के यूजलेस। और इतना बोलते के साथ ही वो एंसेस्टर फोयुआन के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन जो एंसेस्टर फोयुआन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ज़मीन पर अपनी पंच मारते हुए बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो यहाँ पर मेरिट को कल्टीवेट करने में गुजार दिया। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए मैं एंड टाइम पर आकर अपनी सारी मेहनत जो है उसे बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दे सकता। और एंसेस्टर फोयुआन की बातों को सुनने के बाद में वो टकला जो होता है वो अपने साथी से स्वॉर्ड को मंगा लेता है और स्वॉर्ड को मंगाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे स्वॉर्ड दो, मैं आज इस बास्टर्ड को यहीं पर ही जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ। इसके जैसे एक बेवकूफ़ को जीने का कोई हक नहीं। जो सुनकर उस टकले का साथी भी ओके बोल देता है और इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो एंसेस्टर फोयुआन के सामने आ जाता है। एंसेस्टर फोयुआन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, मेरी जो अलायंस ऑफ वर्ल्ड है वो तुम्हें यहाँ पर ऑफर कर रही है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक फेवर है, बताओ तुम क्या कहते हो? अगर तुम हमारी अलायंस ऑफ वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है वो बहुत ही मज़े में कटने वाली है। लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो याद रखना कि मैं जो तुम्हारा सर है उसे तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर फोयुआन होता है वो अब रोने लगता है। रोते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो गई। और एंसेस्टर फोयुआन के इतना सोचते ही जो वो चैन होता है उसकी आवाज़ आती है कि नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो सुनकर एंसेस्टर फोयुआन भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और हमें पता लगता है कि जो वो चैन था उसने आकर उस टकले की सोड़ को पकड़ लिया। और अब लुओ चैन को वहाँ पर देखने के बाद में वो टकला जो होता है उसे लुओ चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ अगर मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो तो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में वो टकला जो होता है उसे लुओ चैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात कहने की? लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है, तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और इतना बोलकर वो टकरा लुओ चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ चैन खिंचाकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट मारता है और हम देखते हैं कि लुओ चैन का रैपट इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि उसकी गर्दन के ऊपर भी 2-3 लपेटे आ जाते हैं और अब वो टकला जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर टकले के जो साथी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा हैरान रहते हुए बोलता है कि जो मास्टर जू था वो तो मारा गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने मास्टर जू को केवल एक ही अटैक में यहाँ पर टेक डाउन कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अवेलो जो होते हैं वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि बच्चे अब तुम नहीं बचोगे, तुमने यहाँ पर जो अलायंस ऑफ वर्ल्ड है उसके साथ में पंगा लिया है, अब तुम खत्म हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे जल्दी ही अपने लिए कॉफिन बाय कर लेना क्योंकि जल्दी ही तुम कॉफिन के अंदर जो है वो जाने वाले हो। और उनकी इस बात को सुनने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बास्टर्ड, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर रुककर सामना क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर ऐसे डरपोकों की तरह भाग क्यों रहे हो? अगर हिम्मत है तो वापस आओ और आकर मेरे साथ में फाइट करो। और क्रेजी स्वॉर्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही एंसेस्टर फोयुआन जो होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो एंसेस्टर फोयुआन से बोलता है कि एंसेस्टर फोयुआन, मैं जानता हूँ कि आपकी जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को इस तरह से ह्यूमिलेट करा रहे हो, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर फोयुआन होता है वो क्रेजी स्वॉर्ड मैन को बताता है कि हाँ, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के हज़ारों साल जो है वो मेरिट को कल्टीवेट करने में गुजार दिए और इस टाइम पर मैं अपनी मेरिट के फाइनल स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। इसीलिए मैंने चाहकर भी उन लोगों के ऊपर ही जो है वो यहाँ पर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने किसी के ऊपर अटैक किया या फिर किसी को हार्म पहुँचाया तो जो मेरी मेरिट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और मेरी इतनी सालों की जो मेहनत है वो भी पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी।
जो सुनते के साथ ही जोल वो चैन होता है वो एंसिस्टर फो युआन को समझाते हुए उससे बोलता है कि देखो मेरिट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम जो इविल चीज़ें है उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दो। मेरिट के अंदर हमें अच्छाई और बुराई दोनों को ही साथ में लेकर चलना होता है। अगर तुम बुराई को रोकने के लिए यहाँ पर उसके ऊपर काम करते हो या फिर तुम बुराई को रोकते हो तो इससे यहाँ पर तुम्हारी मेरिट के अंदर ही इजाफा होता है। मेरिट को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अच्छे काम जो है वो करने होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो अपने ही आइडिया है उन्हें ही सोच कर बैठ चुके हो, जिस कारण तुम्हारा मेरिट पाने का जो रास्ता था उसे बहुत ही लंबे टाइम पहले ही तुम जो है वो खो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो एंसिस्टर फू युआन होता है वो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर मैं जानता हूँ कि आपके जो शब्द है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इस टाइम पर मैं यहाँ पर अपना जो फाइनल पॉइंट है उस पर पहुँच चुका हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, लेकिन मैं जो मेरा फाइनल पॉइंट है उसे अपने ही तरीके से जो है वो कहना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही एंसिस्टर फो युआन जो होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बताता है कि ये डिवाइन वुड टोकन है, जिसकी मदद से आप लोग जो है वो एंशिएंट लैंड के ऊपर जा सकते हो, जिसका नाम की डिवाइन वुड फॉरेस्ट है। और चूंकि जो यंग मास्टर है उन्होंने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं यंग मास्टर को ये चीज़ जो है वो देना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन को कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होती है वो खटक रही होती है और वो थोड़ा सा घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है। और हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो एंसिस्टर फू युआन होता है वो भी इस चीज़ को समझ पा रहा होता है, जिस कारण वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। लेकिन तभी जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो उस डिवाइन वुड टोकन को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये डिवाइन वुड टोकन है? ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सच बताओ तो इस तरह के टोकन को प्राप्त करने के लिए जो मिज और पावर होती है उनके अंदर फाइट होती रहती है, यहाँ तक कि लोग इस तरह के टोकन को प्राप्त करने के लिए मरना तक पसंद करते हैं। और अब क्रेजी शोरमैन के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर लुओ चैन उस टोकन को ले लेता है। तभी जो क्रेजी शोरमैन होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर 1 मिनट मेरे लिए तो रुके। और अब हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो एंसिस्टर फू युआन को बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। और जो एंसिस्टर फू युआन होता है वो अभी भी जो लुओ चैन होता है उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी जो क्रेजी शोर मैन होता है वो चैन के पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर क्या हम लोग इस तरह से जा रहे हैं? अगर मैं आपको सच बताऊं तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि वो नहीं चाहता है कि जो उसका कर्मा है उसके बारे में मैं उसे याद दिलाऊं, इसीलिए उसने मुझे एक अच्छा गिफ्ट दिया ताकि मैं यहाँ से जा सकूं, क्योंकि उसे खुद ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि उसने अपनी मेरिट को प्राप्त करने का जो चांस था उसे खो दिया है। वो लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो एंसिस्टर फो युआन होता है वो अब वहाँ पर खड़े हुए लोगों से हंसते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं अपनी वॉलेट के अंदर से सभी लोगों को जो ट्रेजर है वो बांटने वाला हूँ, तो जिसे भी ट्रेजर चाहिए वो आगे आ जाए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो सुनकर एंसिस्टर फू युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में यहाँ पर इतने ट्रेजर मौजूद है कि वे तुम सभी लोगों के लिए काफ़ी रहेंगे। और इतना बोलकर एंसिस्टर फू युआन जो होता है वो अपने पास से सारे ट्रेजर जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है। और अभी यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।